अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरे तमाम देखने वाले मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी मुझे इस टाइम पर देख रहा है, जहाँ जहाँ से भी देख रहा है, अल्लाह पाक आप सब लोगों पर अपनी रहमत करे, अपना करम करे। अल्लाह पाक जो है सबकी मुश्किलात को दूर करे और अल्लाह पाक आप लोगों के सदके आप लोग की इस बहन की मुश्किलात को दूर करे और मेरी भी परेशानियां ख़त्म करे, आमीन। तो जनाब बच्चों को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छुट्टियां जो हैं वो हो चुकी हैं इस टाइम पर। एक मिनट में दरवाज़ा बंद कर दूँ। बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं और मैंने आज जाना था, तो बच्चियों की यूनिफॉर्म्स वगैरह और कोट वगैरह और मियाँ जी के भी एक दो सूट थे, वॉश करने वाले थे। और पैकिंग वगैरह भी मैंने नहीं की थी क्योंकि कल मैं मसरूफ़ रह गई घर पे सारे कामों में, तो बस इस वजह से मेरा टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज जाना था, तो मैंने कहा कि चलो लेट हो जा कल चली जाऊँगी। तो पैकिंग मैं कर रही थी, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ वीडियो और पैकिंग दिखाती हूँ। मैंने कहा था आप लोग के साथ करूँगी पैकिंग वगैरह। तो सुबह से जनाब मैंने कपड़े वॉश किए, वो वॉश कर किए कि फ्री हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा जो मोटी मोटी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं मैं उनको समेट लेती हूँ। तो समेटने लगी थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया मेरी एक आंटी की डेथ हुई है और उनके बच्चे हैं, अंकल है, तो उनसे अक्सर मैं मिलने जाती हूँ। तो एक दो वीडियोस में भी है कि मैं उनकी तरफ गई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो, जिसमें मैं उनके बच्चों को मिलने के लिए जाती हूँ। तो जनाब वो बच्चे आए हुए थे मेरी एक यहाँ पर उनकी कोई रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ आए थे उनको मिलने के लिए। तो मिलने के लिए आए थे तो मुझे कॉल की उन्होंने कि आप ही हम आए हुए हैं तो आप आ जाएं। मैंने कहा कहाँ आए हुए हो? वो अपनी उनकी जो रिलेटिव्स हैं उनका नाम लेने लगे कि उनकी तरफ आए हुए हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो भी मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकती, घर पे कोई भी नहीं है, मज़र भी नहीं है, मियाँ जी भी नहीं है, तो मैं नहीं आ सकती। तो कहता अच्छा चले ठीक है। फिर ना उसने कॉल कट कर दी। उसके बाद अब दोबारा उसने मुझे कॉल की, मैं पैकिंग कर रही थी, तो उसने दोबारा जब मुझे कॉल की तो कहता आपी अब आवाज़ आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है। कहता चल फिर शाबाश नीचे आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ। मैंने कहा कहाँ आए हुए हो? कहता दरवाजे के बाहर आया हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा रुको मैं आती हूँ। तो जनाब ये स्ट्रोलर था, मैं अभी नहीं लिया हुआ था, मैंने ये स्ट्रोलर लिया हुआ था। मतलब ये था कि मेरे शोल्डर्स पर था, मेरे सर पे वाकई नहीं था दुपट्टा। तो मैंने अभी ऐसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने दरवाज़ा खोल के मैं इस तरीके से ना पीछे की तरफ देख रही थी कि वो किधर है। तो वो हमारे सामने वाले दरवाजे के पास, हमारे हमसायों के सामने वाले गेट के पास खड़ा हुआ था। तो मैं अभी उसको ऐसे मतलब देख ही रही थी, रैंडम जैसे इंसान रूम से निकल के देखता है, तो मैं उसको निकल के देख रही थी। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सास हैं, वो जनाब बोलना स्टार्ट हो गई और उन्होंने मुझे इतनी कोई बातें सुनाई, इतनी कोई बातें सुनाई, बता नहीं सकती मैं आपको कि आपको मैं बात बताती हूँ कि उनको किस बात पे गुस्सा है। एक उससे पहले भी एक और बात है, वो फिर मैं आपको किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। उस दिन आए थे कचरा उठाने वाले हमारे घर के बाहर, तो उसके साथ 4 बंदे थे। एक जो रिक्शा चला रहा था कचरे वाला, 3 बंदे और थे। वैसे रैंडमली आम तौर पर जो होते हैं कचरे वाले के साथ 2 बंदे होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक उठाने वाला होता है। उस दिन मैं नहीं जानती क्या था ये क्या नहीं, 4 बंदे थे उस दिन, ठीक है। तो सब लोग अपने रूम्स में थे, मेरे देवर वगैरह भी सब थे। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि कचरा उठा के बाहर रख दो। तो जब मैं कचरा रखने लगी तो 4 मर्द थे। अब आप खुद बताएं कि 4 भंगी थे बाहर, तो दरवाजे के सामने बिल्कुल रिक्शा खड़ा होता है जब कचरा उठाना होता है, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। वो 4 लोग थे। तो मैंने अपने मतलब के अब्बू को, ससुर को बुलाया। मैंने कहा कि 4 मर्द हैं, मैंने कहा दरवाजे के सामने आप कचरा रख दें, तो आप कचरा रख दें, इतने बंदे हैं सामने। तो अब्बू कहते अच्छा, अब्बू कहते किसी और को कह देना था, तुमने क्यों रखा है?
इतने बंदे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे अम्मी ने बोला था कि तुम ये कचरा रख दो, तो मैंने इसलिए मैंने कहा मैं तो रखने के लिए हुई थी और 4 मर्द हैं बाहर। तो इस तरीके से ना वो बिल्कुल गेट के सब, जैसे एक रैंडम रोड चलती है वो तो एक हिसाब और होता है, एक आपके दरवाजे के बाहर 4 मर्द खड़े हों वो एक आप खुद बताएं, आप खुद सोच के बताएं कि वो कैसा लगता है। तो जनाब वो फिर उस दिन की बात उन्होंने अपने दिल में रखी, कोई हफ्ता हो गया उस बात को, तो उस बात को उन्होंने आज उठा के मारा। अभी मैंने दरवाज़ा खोला ही था, मैंने आए हैं वो बेचारे गेट के सामने आए हैं, साथ में उसकी बहन भी थी। तो जनाब मैं उनको अपने घर तक नहीं बुला सकी, क्योंकि मेरे मायके वालों का आना वैसे भी, मेरे घर में बैंड है, 14 सालों से बैंड है, जैसे जब से मेरी शादी हुई है, शादी से लेकर मेरे मायके वालों का मेरे घर में आना बंद है। मैं जाऊं तो मैं जाती हूँ, मेरी अम्मी फोत हो गई, मेरी आंटी फोत हो गई, किसी के भी मतलब कि वो फोतकी पर नहीं गए, किसी का भी मुंह देखने के लिए मेरे ससुराल वाले नहीं गए, कभी किसी की उन्होंने मुंह नहीं देखा जाके फोतकी का कि बहू है हमारी, हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर रही है या किस तरीके से। मुझे वो दिन नहीं भूलते। मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, अपने मियाँ जी से, सारी जुल्म ज्यादतियाँ एक तरफ हैं, सारे मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन जब ये मेरी अम्मी की फौतगी पर नहीं गए, मेरी अम्मी का मुंह देखने के लिए नहीं गए ना, ये बात एक तरफ है। मेरी जवान जहान आंटी फोत हो गई, तब भी नहीं गए। तो मैं ये आज वीडियो जो है उससे मैं बना रही हूँ कि मैंने मियाँ जी को कॉल की, आगे से उन्होंने इतना नॉर्मल सा जवाब दिया, अच्छा कोई बात नहीं। वो हमेशा ही ऐसे कहते हैं, हमेशा से ही, शुरू से ही ऐसे कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, या ज़्यादा सर कह देते हैं बड़े हैं कोई बात नहीं, बड़े हैं। यार बड़े हैं तो क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? तो अभी उन्होंने इतनी बातें सुनाई, मैं बोंदल गई, मुझे समझ नहीं आई मैं अब उन बच्चों को अंदर बुलाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने उनसे सलाम किया, मैंने कहा हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो, किस तरीके से मैंने बोला। तो इधर से बैठी है बोली जा रही हूँ, शहर में बैठी चारपाई पे, उस दिन तो तुम्हें बहुत गुस्सा, उस दिन तो तुमने बड़ी जल्दी मेरा नाम ले दिया था, तुम्हें बड़ी शिकायत लगानी आती हैं, तुम्हें बड़े मसाइल हैं, ये है, अब तुम्हें नहीं पता बाहर मर्द हैं, ये है वो है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप कर गई। फिर मैंने बच्चों को रवाना किया, उनको मैंने कहा ठीक है, अब बच्चियों मेरियों से मिले हैं वो, और उसके बाद ना कहते आप भी वो जो कॉपीज़ आपने लेनी है उनके मुझे गत्ते दे दें, वो स्कूल की बच्चियों की कॉपियों का कोई मसला था। तो मैंने उसको अब्रिश वालों से, अब्रिशानिया से कॉपीज मंगवा के मैंने वो कॉपियाँ दी उनको। तो उसके बाद वो चले गए। मैंने कहा पानी ला के दूँ इधर गेट पे, कहते नहीं। अंदर से वो बोल रही थी। फिर उसके बाद वो चले गए, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी अब बताएं क्या मसला है। तुम्हें उस दिन तो बहुत गुस्सा आया हुआ था मेरे ऊपर, तुमने जल्दी से मेरा नाम ले दिया कि मैंने तुम्हें कचरे का कहा है, और तुम उस दिन तो बड़े मर्द थे, आज मर्द नहीं है। मैंने कहा अम्मी गेट के सामने 4 मर्द खड़े हुए थे, मैंने कहा 4 मर्द थे गेट के सामने। मैंने कहा अब तो रोड चल रही थी, मैंने कहा कोई भी खड़ा हुआ नहीं था, मैंने कहा मैं उनको सिर्फ देख रही थी, अब अब नहीं बाहर खड़ी थी तुम। उन्होंने एक बार नहीं पूछा कौन था, किस लिए तुम खड़ी थी, क्या हुआ था, तुमने बच्चों को अंदर नहीं बुलाया, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बोला, अपनी बातें सुनाई। तुम्हें बड़ी शिकायतें लगानी आती हैं, तुम्हें बड़े मसाइल हैं, तुम ऐसी हो वैसी हो, फलां हो ढमका हो। मैंने कहा कि आपका नाम कौन नहीं लेता, घर में कोई भी बात होती है, मेरी देवरानियाँ भी कह देती हैं अक्सर मेरे ससुर को, अम्मी ने बोला है या अम्मी ने कहा है ऐसे, या ये अम्मी के कहने पे हम कर रहे हैं। कौन है? आप तो अम्मी बुला रही है। अच्छा
बंद कर दो सही से, जाओ। तो मुझे कहती अपनी बातें सुना दी, सुना के तुम बड़ी शिकायतें लगाती हो मेरी, ऐसे है वैसे। मैंने कहा कौन नहीं कहता, आपका नाम कौन नहीं लेता, मैं अकेली तो नहीं लेती। मुझे बाकियों की बात ना करो, मुझसे बाकियों की बातें ना करो। ऐसे मुझे करके इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया। तुमने उस दिन भी ऐसे कहा, तुमने उस दिन भी ऐसे कहा, तुमने उस दिन भी ऐसे किया, ऐसे किया। इतनी तुम्हें 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 दुख लगता है, हमें भी दुख लगता है, ऐसे है वैसे है। इतना कुछ बोल बोल के चुप, मैं चुप कर गई। मैं सुन के मैं ऊपर आ गई। मैंने मियाँ जी से कॉल की, मैंने उनसे कहा कि मैंने पैकिंग की, मैंने उनको सारी बात बताई। कहती अच्छा कोई बात नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं, जब भी उनको बताओ वो ऐसे ही करते हैं। मेरा इसलिए दिल दुखी हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई आज। समझ नहीं आती मैं कैसे इनकी जान छोड़ूं। मुझे मुझे कोई समझ नहीं आती मैं कैसे, वो मुझसे तंग है, मैं उनसे तंग हूँ। मैं अकेली हूँ, मुझे सब रखने को तैयार है। मुझे अकेली को, मैं किसी के भी दर के ऊपर जाके रह सकती हूँ। मुझे एक टाइम की रोटी कोई भी दे सकता है, मैं अपना कमा सकती हूँ, मैं किसी के बर्तन धो सकती हूँ। एक इससे पहले हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी मेरी और मेरी सास की इसी तरीके से बात हुई थी। तब भी उस दिन भी मैंने मियाँ जी से यही कहा था, मियाँ जी अपने बच्चे आप संभाल लें। मैं किसी के घर काम करके मैं अपनी 2 टाइम की रोटी भी अरेंज कर सकती हूँ। मैं उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी बच सकता है। अगर आपके सर पे रहते हुए भी इतना मैंने जलील होना है तो मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए। मैंने उस दिन भी उनको यही बात बोली कि मैं अब किसी के घर पे चली जाऊँ, मेरी आंटियां हैं, मैं उनके पास चली जाऊँ, मैं अगर अपने मामूओं के पास चली जाऊँ, मुझे 1 टाइम की रोटी 2 टाइम की रोटी बाइज्जत मिल जाएगी। अब मैं इनके बच्चे लेके क्यों किसी के दर पे जाऊं? किसी के बच्चों को कौन रखता है? किसी के बच्चे कोई नहीं संभालता। मैं सिर्फ बच्चों की खातिर इतनी मार खा रही हूँ, इतनी मार खा रही हूँ, हस्बैंड की वजह से इतनी मार खा रही हूँ। 14 साल हो गए मेरी शादी को, 14 साल। आज तक इस औरत ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक नहीं इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। इतनी इज्जत की, सारी ज़िंदगी किया। आप खुद बताएं 14 साल क्या मैंने नहीं किया होगा इनका? अगर मैं बीच में रह रही हूँ, आप लोग वीडियोस में भी देखते हैं, मैं अक्सर काम कर रही होती हूँ, मैं अकेली सारा काम कर रही होती हूँ, कोई मेरा हेल्पर नहीं होता। जबकि अगर इसके बदले में मेरी देवरानियाँ कोई भी काम करती हैं तो उनके बराबर मेरी सास उनकी हेल्प आउट होती हैं। मेरी देवरानियों के अलावा अगर वो आपस में कर रही होती हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं। जब यहाँ तक कि वो तक मेरी हेल्प नहीं करवाती, क्योंकि उनको पता है कि सास को इस चीज़ में खुशी होती है, अगर हम इसके साथ करवाएंगे तो वो हमसे भी गुस्सा करेगी।